क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। टू मेज़र करंट एट हाई फ्रिक्वेंसी वी मस्ट यूज़, कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी पर करंट मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। तो इसमें यदि हम देखें तो जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी एरर्स इसमें ज़ीरो होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती हैं। तो यहाँ यदि हमें हाई फ्रिक्वेंसी पे मेज़रमेंट करना है तो हम प्रीफर किसे करेंगे, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ए डायनामोमीटर वोल्टमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। हमने पढ़ा है डायनामोमीटर वोल्टमीटर जो होता है AC और DC दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट चेंज होने के साथ साथ एयर गैप में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो वो AC और DC दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर जो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट थे वो सिर्फ DC के लिए थे। PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ DC के लिए थे। और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर क्या है, AC DC दोनों के लिए है। रेक्टिफायर भी AC DC दोनों के लिए है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी AC और DC दोनों के लिए है। तो ये सारे तो AC और DC दोनों के लिए, पर PMMC क्या है, सिर्फ DC के लिए। तो यहाँ डायनामोमीटर टाइप वोल्टमीटर यदि पूछा है तो हम बोलेंगे AC और DC के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्शन वोल्टमीटर कैन बी यूज फॉर, मतलब इंडक्शन जो वोल्टमीटर है वो AC DC किसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंडक्शन वोल्टमीटर सिर्फ और सिर्फ AC के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है DC, इसका आंसर जो है वो होगा केवल AC। A आंसर गलत है, यहाँ पे इसका आंसर B कर लेना। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यदि मान लो DC आएगी तो यहाँ पे जो वॉटमीटर की करंट कोयल होगी वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगी, क्योंकि इंडक्टिव लोड क्या हो जाएगा DC के लिए, 0। ठीक है, एक्सेल 0 हो गया, मतलब वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रही होगी, और शॉर्ट सर्किट काम कर रही होगी तो पोटेंशियल कोयल में प्रॉपर फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, और करंट कोयल में फ्लक्स होगा। पर यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडक्शन टाइप वॉट मीटर्स होते हैं, जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, उसमें करंट कोयल और पोटेंशियल कोयल दोनों का फ्लक्स जो होता है, φ1 और φ2 मान लो कि ये फ्लक्स है, तो इन दोनों के फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से उस डिस्क का मोमेंट होता है। ठीक है, डिस्क का मोमेंट होता है, तो दोनों फ्लक्स होना ज़रूरी है। पर यदि DC यदि होगा तो वहाँ पे क्या होगा, करंट कोयल एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगी और पोटेंशियल कोयल पे जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होने पाने के दो फ्लक्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और उससे डिस्क मूवमेंट नहीं होगा, तो वॉटमीटर जो है काम ही नहीं करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ AC के लिए काम में लिया जाता है।